पर बात चल रही है। तो बुद्ध के टाइम पर या पुराने भारत में, उस वक्त के भारत में, जैसा कि कुछ इतिहास में मिला है, ये बताया जाता है कि दो तरह की संस्कृति थी, ब्राह्मण संस्कृति और एक श्रवण संस्कृति। तो जितनी भी जो कर्मकांड की चीज़ें थी, तो ये दोनों संस्कृतियों में एक साथ चल रही थी। क्या इसमें कुछ ये भी सही बात है कि इस तरह का कुछ था उस टाइम पर? जैसे जैन्स का कहा जाता, जैनिज्म उतना ही पुराना है जितना करीब करीब वैदिक टाइम से ही चले जा रहे हैं जैन्स की धारा, साइड बाई साइड। ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से इस पर शोध करेंगे तो जो लोग इस पर अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे वो चीज़ें ज़्यादा समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ऐतिहासिक रूप से तो सारे पुराने से पुराने उदाहरण बौद्धों और जैनों के ही मिलते हैं। हिंदुओं का ऐतिहासिक रूप से कोई बहुत पुराना उदाहरण नहीं मिलता है। यानी कि अगर पुराने धर्म की भी बात जब उठाई जाएगी तो जितनी रिसर्चेज और जितने शोध हुए हैं उसमें वही मिलते हैं। तो जब हिंदू अपने धर्म को बहुत पीछे ले जाते हैं 10,000 साल 15,000 साल पहले, तो उसका ऐतिहासिक एविडेंस तो आज तक कहीं मिला नहीं, अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और धर्म की तरह से कोई चीज़ जब आगे बढ़ी है तो वो बुद्ध और महावीर की चीज़ें ही रही हैं, यानी कि एक सिस्टम की तरह से। और जिसको हिंदू धर्म कहते हैं वो उस सिस्टम की तरह से कभी आगे नहीं जा रहा था। सिस्टम की तरह से जो आगे गया है वो शंकराचार्य के बाद सिस्टम की तरह से चीज़ें आईं। और शंकराचार्य को कहते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म के खिलाफ ही जो संगठन खड़ा किया, उनका सारा काम उसी पर आधारित था। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तो कुछ अलग ही बातें कहते हैं, मान्यताएं कुछ अलग बातें कहती हैं। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना जितना हमको ज्ञान ऐतिहासिक मिले उसको देखें, और अभी हम तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर भी आकलन करें। अभी आजकल जैसे ज़रा सी बात हो, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, लोग लड़ने मारने पर उतारू हो जाते हैं। और पता किसी को नहीं होता है कि क्या वैदिक संस्कृति हो, क्या सनातन संस्कृति, किसी को पता नहीं होती। वेदों में क्या कहा गया है ये उनको भी पता नहीं होता, जो वेदों पे लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और सनातन संस्कृति क्या होती है ये तो किसी को पता ही नहीं होता है। सनातन के नाम पर तो बड़ी मारामारी है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में ना ही कोई पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। पढ़कर भी क्या करना है, और जिसको जैसे जीना है वो जिए, ये उसकी अपनी मर्जी है।